अब बात करते हैं विपक्षी नेताओं के उस बयान की जिसने देश के लोकसभा चुनाव को रूस से जोड़ दिया है। जी हां, आखिरकार क्या है यह बयान, अब मैं आपको वो बताता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एंट्री हो चुकी है। यह एंट्री कराई है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक पुतिन का नाम उछाला जा रहा है और निशाने पर है पीएम मोदी। किसी ने कहा कि देश में पुतिन स्टाइल वाली डेमोक्रेसी का मॉडल आने वाला है, तो किसी ने तानाशाही का राग अलापा। जिस तरह पुतिन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे। ये रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जो आ रही है, पुतिन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जो आ रही है, आपकी नजर में वो तानाशाह होंगे, पर इस देश की हर बूढ़ी माँ, हर बूढ़ा पिता उनको अपना बेटा मानता है। रशियाची शासन यंत्रणा त्या व्यक्तीचं नाव पुतिन। शरद पवार साहेबांसारख्या सिनियर नेत्याने अशा प्रकारची टीका ही त्यांचं फ्रस्ट्रेशन दाखवतं। हिटलर, मंगलसूत्र और फातिहा के बाद भारत के आम चुनाव में पुतिन की भी एंट्री हो गई। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की जुबान बार बार पुतिन का नाम दोहरा रही है। They want one nation, one election। कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफा इलेक्शन होगा और जिस तरह पुतिन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे। ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक? क्या ये 2047 तक रहेंगे? फारूक अब्दुल्ला मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन वाले प्लान से नाराज हैं। इसलिए विपक्ष के कई दूसरे नेताओं की तरह उन्हें भी लोकतंत्र डूबता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति से तुलना इसी का परिणाम है। वैसे पुतिन का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी हमले की शुरुआत की महाविकास अघाड़ी ने। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की नुमाइंदगी कर रही उद्धव की शिवसेना और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में शामिल शरद पवार ने एक साथ तीर दागे। ये रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जो आ रही है, पुतिन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जो आ रही है, जहां पे विपक्ष को ही खत्म कर दो। कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो उसको जबरन उसको डिस्क्वालीफाई करा देते हैं, कुछ बहाना बनाकर उनके रिजेक्ट करा देते हैं। बगैर वोट डाले भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनकर आ जाएं और नरेंद्र मोदी रशियाचं प्रशासन, रशियाची शासन यंत्रणा आणि त्या व्यक्तीचं नाव पुतिन। आज या देशामध्ये मोदींच्या रूपानं नवीन पुतिन तयार होतोय का काय, ही चिंता या देशाच्या जनतेला। विपक्ष इन दिनों हर चुनावी सभा, हर चुनावी मंच से संविधान को खतरे में बता रहा है। बीजेपी पर तानाशाही की साजिश का इल्जाम लगा रहा है। देश के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल शरद पवार भी यही कहना चाहते थे। इसीलिए बेहद सोच समझकर पुतिन से मोदी की तुलना की तो एनडीए ने भी बिना समय गंवाए जवाब दे दिया। अगर शरद पवार साहब रूस को छोड़कर और पुतिन को छोड़कर उनके खुद के पार्टी पर ध्यान देते तो शायद 50 विधायक उनको छोड़कर नहीं चले जाते। विपक्ष ने हमला किया, एनडीए ने जवाब दिया, लेकिन दोनों तरफ के तेवर साफ बता रहे हैं कि यह मामला अभी थमने वाला नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।